हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिश्चंद्र एकेडमी में। आज हम के लिए लेके आए हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चाहे वो आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, सेकंड ग्रेड, चाहिए आप रीट का दे रहे हो, चाहिए आप एपीओ, आरजेएस, आरएस, आप किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी के लिए यूजफुल है। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल बच्चे हैं, आप किसी कंपटीशन का या फिर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा सबसे पहला। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच से आपका रिलेटेड है, प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क शी सेड टू हर ब्रदर। उसने अपने भैया से कहा। देखिए, जब भी प्लीज आता है, प्लीज हेल्प यानी प्लीज है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज जो है ऐसे वर्ड हट जाते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसकी जगह प्लीज, काइंडली, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं उसकी जगह आ जाएगा आपका रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे आपको देखिए आस्क है, यहाँ पे सेड टू है और यहाँ पे वैसे ही आपका आंसर मिला हुआ है। फिर भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। जब भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा जब आपका हटता है, रिमूव कर देंगे तो उसकी जगह लगता है टू। तो देखिए टू किस किस में है, इसमें भी है टू। ठीक है, हर ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे पहले आपका हेल्प है तो हेल्प ही आ रहा है, हेल्प हर। ठीक है, तो हम लोग भी इसका ऑप्शन ठीक कर देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलना है इसको भी। आई सेड टू हिम लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो हम चलते हैं, ये भी आपका इम्पेरेटिव से, ठीक है, इम्पेरेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है, पर ये हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है और अस भी है इसमें। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी मैंने अपनी क्लास में बताया कि अस जब हटता है तो शुड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुड है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखिए दो हम क्रॉस कर देंगे, हमारा बी और सी ऑप्शन में से हम देखते हैं कौन सा सही आएगा। आई सेड टू हिम लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो किसी को प्रपोज कर रहे हैं, हम सजेशन नहीं कर रहे, प्रपोज कर रहे हैं, तो प्रपोज टू हिम। ठीक है, प्रपोज के बाद में टू लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्टेड के बाद में ठीक नहीं लगता, तो हिम डैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो यहाँ पे देखिए डैट ही डायरेक्ट है, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट लगाना हमें जरूरी होता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा ठीक बैठ जाएगा। थर्ड है मोन्टू सैड आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टुडे एंड रिटर्न दिस बुक। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ये सिंपल सेंटेंस है मस्ट वाला आपका ना। तो देखिए मस्ट वाले सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। तो आप देखो आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टुडे और रिटर्न, इस बुक को आपको लौटाना है। तो जब मैंने आपको बताया था कि मस्ट जब भी होता है तो मस्ट के दो रूल चलते हैं, एक तो नेसेसिटी में जहाँ ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, एक तो ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन जब भी आए, बाध्यता जब भी आए, तो ये हैज टू, हैव टू, ये प्रेजेंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। और अगर पास्ट में है तो हैड टू पास्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर फ्यूचर से रिलेटेड को आ रहा है तो वुड हैव टू में चेंज हो जाता है। ये हमारा फ्यूचर अगर रिलेटेड कोई हो तो फ्यूचर से रिलेटेड इसमें चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टुडे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है आई एम वांट टू सैड, तो सैड आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सैड है, ठीक है, यहाँ पे भी सैड है, यहाँ पे भी सैड है, ठीक है, ये सारे। पर आपको ये देखना है मस्ट का, आपको ऑब्लिगेशन है, सेंटेंस से पता चल रहा है, तो ऑब्लिगेशन को आप चेंज कर देंगे। आई, यहाँ पे देखिए मस्ट आ रहा है, शुड आ रहा है, विल आ रहा है, तीनों ही गलत है। ठीक है, तो मस्ट का क्या हो जाएगा, हैड टू में चेंज कर देंगे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, गो टू द लाइब्रेरी, और यहाँ पे टुडे है तो डेड डे आ गया, एंड रिटर्न दिस बुक का डेड बुक आ गया, तो यानी पूरा सही है। ठीक है, पूरा मिलाना है आप लोगों को। कई बार एग्जामिनर आपको ऑप्शन ऐसे दे देगा जिसमें आपको दो ऑप्शन भी सेम से लगेंगे, पर पूरा मिलाना इसलिए जरूरी होता है। नंबर 4, फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी का है,
ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये आपका। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए ये इसका जो बना हुआ है, तो ये इसका सिंबल हो गया एक्सक्लेमेटरी का, जिसके इस प्रकार का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे जो ये वर्ड है, तो इस वर्ड का मतलब होता है दुख होना। ही सेड आई एम अनडन, तो यहाँ पे दुख होना होता है। तो यहाँ पे लास्ट का लास्ट नहीं होता, प्लेजेंट नहीं हो सकता, ये गलत है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सैडली, एक्सक्लेम विथ सैडली, और इसमें आपके जब कोमा, इन्वर्टेड कोमा और कोमा जब हटता है आप लोगों का, तो इसकी जगह आता है डैट। तो यहाँ पे डैट भी है आपका, तो डैट और सेम सेंटेंस बनता है जैसे आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, ही वॉज अनडन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन टू द गिवन इनडायरेक्ट। अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट नरेशन चेंज करना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़े, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, द नोटिस वेलकम विजिटर्स टू वेल्स, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो अब देखिए इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं इस वाले सेंटेंस के। ठीक है, हम सेंटेंस दिखा देते हैं, ये सेंटेंस आपका। तो आपको इसको चेंज करना है अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो चलिए चेंज करते हैं हम इसको। नोटिस सैड, यहाँ पे आस्क नहीं आएगा, नोटिस आस्क पूछा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आस्क होता है सैड। ठीक है, सैड बैठ रहा है। मेंशन डैट वेलकम टू वेल्स, ये गलत हो जाएगा। आप लोगों का सिंपल है वेलकम टू वेल्स, तो वेलकम टू वेल्स। अब देखिए इसमें किस किस में है, ये गलत है, ये भी गलत है आपका वेलकम टू वेल्स। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डैट आ रहा है, तो डैट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट स्पीच का सिंबल है। तो आप लोगों का पूरा फॉर्मेट मिलना चाहिए। देखिए इसमें आपका इसलिए गलत करेंगे क्योंकि क्या इन्वर्टेड कोमा नहीं है, तो ये आपका गलत, ये आपका गलत। बी और सी में से आपको करना है कौन सा सही करेंगे, तो बी और सी। सी में आपके क्या है, आस्क दे रखा है, और यहाँ पे आस्क का कोई है नहीं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटिव मार्क दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, नंबर 6, पुट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। वापस इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सोन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। अब आप बोलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहचाने कैसे, तो देखिए डायरेक्ट जब होगा तो डायरेक्ट में हमेशा कोमा और इन्वर्टेड कोमा आएगा। ठीक है, तो हम इसको पहचान सकते हैं। अब ये पूछ रहा है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट में ये आ रहा है और ये आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो ये हम पहचान लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सोहन सेड टू मी आ गया, आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड, मैं हमेशा तुम्हारा मित्र रहूंगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सोहन सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें देखिए डैट आ रहा है, सब में सेम है, टोल्ड भी सेम है। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में टोल्ड डैट सब में है। अब आपको बाद में देखना है क्या, आई हमेशा हमेशा कौन से फर्स्ट पर्सन, यानी जो हमारा जो इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखेंगे, आई और वी को। सेकंड पर्सन में हम रखेंगे यू को, और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट और दे को रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब रख देते हैं तब हमारा बिल्कुल आसान काम हो जाता है, यानी आई और वी आए तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये नो चेंज। ठीक है, ये नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो देखिए आई को किस में चेंज कर देंगे, ही में। तो देखिए ही कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका ही इसमें है और इसमें है। अब हैव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हैव को किस में चेंज कर देंगे आप, पास्ट में चेंज करेंगे, तो हैव का हैज नहीं होगा, तो ये भी गलत, आपका डी ऑप्शन ठीक बैठ जाएगा। नंबर 7, सॉरी, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको करना है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आपको करते वक्त व्हाट ए कोल्ड डे, आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, वापस एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम व्हाट भी हो है यहाँ पर और ए भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नहीं। आपको यहाँ पे मार्क देखना है, क्वेश्चन मार्क है या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है।
ठीक ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा फिर इससे। तो चलिए देखते हैं हम क्या होगा। जब भी एक्सक्लेमेटरी का होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ आ जाएगा, या एक्सक्लेम्ड अगर हो तो एक्सक्लेम वाला सेंटेंस है आप लोगों का। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट ए कोल्ड डे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक सरप्राइज टाइप का है, या फिर आप एक कॉमन भी ले सकते हैं। सरप्राइज यहाँ दे नहीं रखा किसी भी सेंटेंस में, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। व्हाट ए कोल्ड डे, जब भी इस प्रकार का हो तो आप किस में चेंज कर देंगे इसको, व्हाट वगैरह को वेरी वगैरह में चेंज कर देंगे। सोरोफुली तो होगा नहीं, एक्सक्लेम विथ सोरोफुली होगा नहीं। यहाँ पे एक्सक्लेम डेट इट वॉज ए कोल्ड डे, ठीक है। या जब भी व्हाट का होगा तो वेरी में चेंज हो जाएगा, इट वॉज ए वेरी डे, वेरी कोल्ड डे, ठीक है। इट वॉज ए कोल्ड डे, इट वॉज ए कोल्ड डे, पर यहाँ पे टोल्ड आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। एक्सक्लेम डेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये और गलत हो जाएंगे हमारे, वेरी नहीं है इस वाले में इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह भी नहीं दे रखा। नंबर 8, शी सेड टू ए पैसर बाय टेक पिटी ऑन मी एज आई एम ए हेल्पलेस मैन। तो यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये टेक आ रहा है, टेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया वापस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया तो वापस वही अपने को खेल करना है, क्या करना है, रिक्वेस्ट वगैरह, क्योंकि हेल्पलेस वुमेन पे आपको क्या करना है, सहायता करनी है, उस पर दया करनी है, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन कौन सा, आप देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। यहाँ तक छोड़ दो, फिर आगे देखते हैं हम लोग, है ना इसको। सॉरी, देखिए यहाँ पे डैट है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इसको। ओके, तो अब ये देखिए नेक्स्ट आपके क्या होगा कि टेक पिटी ऑन हर, मी का हर हो जाएगा, ठीक है। एज, यहाँ पे एज नहीं है, एट है, शी इज ए हेल्पलेस, तो यहाँ पे पास्ट बनाना है आपको, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही ठीक बैठेगा, सी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि प्रेजेंट में है, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। द मास्टर सेड टू सोहन, हैव यू पोस्टेड द लेटर आई गैव यू यस्टरडे। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका हैव आ रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि किसका है ये। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट हो तो इफ या वेदर लगता है, यहाँ पे वेदर दे नहीं रखा तो आपको टेंशन नहीं लेना, ओके। तो अब इसको आप करेंगे सॉल्व। इफ सब में लगा हुआ है, आस्क भी सब में लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए वॉज गलत आ गया यहाँ पे, तो सी को तो हम शुरू में काट सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको करेंगे इफ सब में है, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना जहाँ फुल स्टॉप हो, तो क्वेश्चन मार्क भी किसी में नहीं है। यस्टरडे आ रहा है, ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, तो सबसे पहले आप एडवर्ब चेक कर लें किस किस में है, यस्टरडे इसमें भी, इसमें भी, इसमें है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है आप खुद ही बता पा रहे होंगे, बी ऑप्शन। देखिए बहुत ईजी होता है, आप पीछे से भी देख सकते हैं कई बार, तो प्रीवियस डे आ रहा है। 10 नंबर देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट। चलिए आप एक बार इसको ना पूरा भी अगर देखना चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं। यू आ रहा है तो सोहन के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, और आपका हैव है तो हैड पोस्टेड द लेटर, तो आई का हो जाएगा द मास्टर के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है और यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ही हैड गिवन, वापस आपका सोहन के अकॉर्डिंग हिम आ जाएगा द प्रीवियस डे, पूरा चेंज करना है आप लोगों को, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन, आपको बताना है। आई केम हेयर यस्टरडे, तो पहले तो आप प्रीवियस डे ही देख लो, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए प्रीवियस डे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसको वैसे काट दो, और इसमें भी है, ठीक है। आपको 3 ही ऑप्शन में अब करना है। तो देखिए आई सेड डैट, ठीक है, आई सेड डैट हो गया, आई अकॉर्डिंग टू ही, तो ही के अकॉर्डिंग आ जाएगा ही। अब केम आ रहा है, केम हमारी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन बैठेगा, आप लोगों को दिख रहा होगा आराम से, हैड कम, इसमें भी है पर इसमें इंक्वायर्ड है, ये गलत हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे वेंट है। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट। वापस इनडायरेक्ट क्या है, प्लीज आ रहा है, तो प्लीज जब भी आए तो रिक्वेस्ट में चेंज करना है। तो देखिए, प्लीज टेक योर सीट, अपनी सीट ले लो। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड आ रहा है, तो रिक्वेस्ट आपको ऐसे कैसे देखना है, क्या आएगा यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे रिक्वेस्टेड है, नन, यानी दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए। सॉरी, आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, राम रिक्वेस्टेड, इसमें भी रिक्वेस्टेड है, श्याम टू बी है, टेक हिज सीट, ये हो गया आपका। अब क्या है आपका, आई एम वेरी ग्लैड। अब ये देखिए यहाँ पे ग्लैड टू सी, ये गलत हो जाएगा, आपको पूरा सेंटेंस देखना है। ही टोल्ड हिम डैट, क्योंकि दो सेंटेंस है, दो सेकंड सेंटेंस जो है ना आप लोगों का सिंपल सेंटेंस है, तो पूरा बनाना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरा बनाना पड़ेगा आप लोगों को। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ये आपका इंपेरेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंपेरेटिव कंप्लीट हो गया। अब आपको सिंपल सेंटेंस, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, अब इसको पूरा बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक में ही 3 सेंटेंस है। ही टोल्ड हिम डैट ही वॉज ग्लैड टू सी हिम। अब यहाँ पे वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, अब यहाँ पे क्या है, एंड लगा के आप आस्क वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो आस्क लगाकर हिम वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। तो इस प्रकार का एक सेंटेंस में 3 सेंटेंस है, तो इस प्रकार के सेंटेंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका यही है, आप छोटी चीज़ देखें पहले, ताकि आपके ऑप्शन डिलीट हो सके, ताकि आप लोगों को कम टाइम लगे, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है एग्जाम को करने के लिए। तो ऐसा फॉर्मेट आप अपनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। नंबर 12, विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सेड। ओके, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, विल से स्टार्ट है। ओके, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मार्क और लगाएं, क्वेश्चन मार्क शायद हमारे जो लगाना भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे आप। तो आप लगाएंगे एक, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार क्या होता है 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से देखें कि विल यू स्टॉप टॉकिंग, मान लीजिए नहीं दे रखा, आपको लग रहा है कि लगाना चाहिए तो क्वेश्चन मार्क, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है। थोड़ा सा रुकेंगे, आप सोचेंगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे विल जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। विल यू स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम टॉकिंग बंद करोगे, ही सैड उसने कहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही टोल्ड देम टू स्टॉप, क्योंकि हम इसको ऐसे ही बनाएंगे जैसे एग्जामिनर ने दे दिया, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पे ऐसे कैसे इसको बना देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ आस्क वाला था तो आस्क वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन वाक्य दे नहीं रखा, एडवाइज देम नॉट टू टॉक, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 13, आस्क द टीचर, माई फादर सजेस्टेड। ओके, मेरे पिताजी ने सजेस्ट किया, आस्क द टीचर, टीचर से पूछो। तो देखिए सजेस्टेड डैट, आस्क द टीचर, वी, आप रिक्वेस्ट है तो आप लोग एक प्रकार का रिक्वेस्ट में शुड लगाते ही हैं, सजेशन है एक तरह का, तो शुड आस्क द टीचर, तो ये आपका ऑप्शन है फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन है आस्क द टीचर, फिर है आपका सजेस्टेड डैट, लेट द टीचर अभी आस्क्ड, फिर है आपका द टीचर भी आस्क। तो आपका देखिए यहाँ पर जो सही बैठेगा आस्क द टीचर, तो यह एक प्रकार से सजेशन है, सजेशन में शुड आ गया आपका, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नंबर 14, ही सैड यू नीडंट वेट, तुम्हें इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको लोगों को नीडंट आ रहा है, नीडंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आपको बनाना सिंपल सेंटेंस है। तो ही सैड डैट आई नीडंट वेट, एक तो ये है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सैड का टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। एडवाइज्ड मी, ये मी कहाँ से आ रहा है, चलिए लगा भी दें, पर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है तो कोई ना कोई ये भी आना चाहिए, आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ये भी हटा दो। ही टोल्ड डैट,
आई शुड नॉट वेट, तो शुड तो चेंज होगा नहीं नीड नॉट का, तो ये भी गलत। तो आपको इस प्रकार के भी कई बार करना पड़ जाता है, तो आप ऐसे ही करेंगे आप, है ना, इसको नीड नॉट वेट। 15 क्वेश्चन देखिए आप, आपको डायरेक्टनाइजेशन से इनडायरेक्ट में बदलना है। हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आपको क्या है, हाउ लवली, क्वेश्चन मार्क नहीं है ये, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो आप इसको चेंज कर देंगे आराम से। एक्सक्लेम वाला है, सैड हटा देंगे, तो ए और डी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आप देखिए दोनों में से। हाउ लवली, जॉय ठीक है, डैट आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या आएगा, ए लवली फ्लावर वाज, तो ए लवली तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे वॉज ए लवली फ्लावर, इस प्रकार से आप लोग डैट वाज ए लवली फ्लावर, इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि डैट इसके बाद में वर्ब आनी चाहिए, तो इसमें ही है बी ऑप्शन में, तो आप बी ऑप्शन ठीक कर दोगे, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नंबर 16, आपको इसमें क्या है, आपका ए बैड कारपेंटर क्वेल विथ हिज टूल्स, तो इसमें आपको क्या बदलना है, आपको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है एक प्रकार का फिक्स वाला है, तो फिक्स वाला कभी चेंज नहीं होता, एज इट इज इसको उतारना पड़ता है। तो देखिए इसको हम चेंज कर देंगे, दे सेड डैट ए बैड कारपेंटर क्वेल विथ हिज टूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन है वही ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिक्स जो होते हैं हमारे वो कभी चेंज नहीं होते, जैसे मैनेज मॉडल वगैरह आ गया, या फिर 2 and 2 makes 4 हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑल डैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते आपके रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो ये आपका ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा, बस सैड डैट आपका बीच में ये जो ये हटा है, इसका जगह डैट लगाना है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू द फॉलोइंग। ओके, द जनरल एड्रेसिंग हिज mutinous troop said that you have brought disgrace upon a famous रेजिमेंट। अब देखिए इस प्रकार के जब सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे सेंटेंस एक साथ दे देंगे, तो हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए बहुत इजी होता है करना। आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। आपका फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल, तो आपको डैट यहाँ पे आ रहा है, डैट आ रहा है आपका, ठीक है। सैड टू कभी भी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। शाउटेड ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार का टोल्ड इसमें आ रहा है और आपका इसमें आ रहा है, तो आपको केवल ए और डी ऑप्शन में ही आपको करना है। मैं थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे, अब फर्स्ट देखना आपको हैव है यहाँ पे, तो हैव किस में चेंज होता है, हेड में, तो यहाँ पे देखिए हैव आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो कितना ईजी है, लग रहा है बहुत बड़ा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इस प्रकार के सेंटेंस अगर बड़े आ जाएंगे तो आपको इससे फटाफट करना है। अब ये देखिए कितना बड़ा है, करने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि सबसे ईजी यही सेंटेंस है। चलिए नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इन रिपोर्टेड स्पीच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आपको देखिए इस प्रकार के सेंटेंस भी आजकल देखने को मिलेंगे कि आपको बताना है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ग्रामेटिकल कौन सा करेक्ट है सेंटेंस ही, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे द मेयर सेड दैट इट गैव हिम, तो गैव कभी भी नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, हाँ मिल सकती है अगर उसमें चेंज हो तो। चलिए हम और देख लेते हैं, ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, ये आपका सेंटेंस यहाँ पर आ रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सारे सेंटेंस देखने पड़ेंगे इस प्रकार के सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेज टू देम आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल। आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है मेयर सेड डैट आई गैव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर डैट इवनिंग, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सैड भी है, डैट भी है, गैव भी है, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया। तो ग्रेट प्लेजर टू बी देयर डैट इवनिंग, ये ठीक है। फिर देखिए सैड आ रहा है यहाँ पे, डैट आ रहा है,
वुड गो ठीक है, एज सुन एज इट वॉज, यहाँ पे वॉज भी ये आपका सही है। फिर देखिए सी ऑप्शन, डैट आ रहा है, डज नॉट विश, सैड आ रहा है, फिर यहाँ पे डज नॉट विश आ रहा है, एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर्ड देम, और यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म दे दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑफन सेज टू मी डैट आई डोंट, यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे डोंट वर्क और शैल फेल ये आ सकता है, इफ वाला सेंटेंस है, इफ यानी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है आपकी कि अगर आपको एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो दूसरी तरफ आपको शैल विल साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे देखिए आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल आ गया और फेल आ गया, तो ये ठीक है, आपका सेज है यहाँ पे, इसलिए कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ पे अगर आपके सैड होता तो फिर हम देखना पड़ता, पर सेज है तो कोई टेंशन नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट आ जाएगा। चेंज नरेशन, नरेशन में आपको चेंज करना है, क्या करना है, विल यू लाइक टू हैव लंच विथ मी ऑन संडे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वहीं आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अब देखिए ऑन संडे दे रखा है, सेड टू दे रखा है, आस्क में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनवाइट मी टू, तो यहाँ पे एक बार आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क होगा इसमें क्योंकि विल से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इनवाइट्स मी, तो सेड टू को कभी भी इनवाइटेड में चेंज होता है, इनवाइट्स में चेंज होगा नहीं, गलत हो जाएगा। वांट्स टू नो, तो वांटेड टू नो आता, सेड टू है तो, और सैड आ रहा है और वुड आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है आप लोगों को ज़्यादा, आप लोगों को तो अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता तो भी ये तीन ऑप्शन गलत है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस में ही है, आपको बदलना है इसको। ही टोल्ड मी डैट ही डजेंट बिलीव मी, डू को डज में बदल दिया, गलत हो जाएगा, विल बदल दिया, गलत हो जाएगा, डिडंट नॉट ये सही है, आपका वुड भी गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका ठीक बैठ जाएगा इसमें। नंबर 21, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म, विश यू ए हैप्पी जर्नी, नीता सेड टू मी, नीता ने मुझे कहा कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, विश किया उसने। तो देखते हैं इसमें, तो विश किया तो विश में आपको विश आना चाहिए, सेड टू है तो विश सेकंड फॉर्म आएगी, तो विश्ड और विश्ड इन दोनों का हम लोग गलत कर देते हैं, ए और सी को, विश मी ए हैप्पी जर्नी, ठीक है, या डैट। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे सेंटेंस में डायरेक्ट लिखना होता है, नीता विश मी ए हैप्पी जर्नी, ये सब सेंटेंस वगैरह हटा देंगे विश वगैरह, और आप सिंपल सेंटेंस बना देंगे इसका कि नीता विश मी ए हैप्पी जर्नी, तो बी ऑप्शन आपका ठीक आ जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इजी होते हैं, बट अगर नहीं आए तो हम गलत भी इसको करके आते हैं इन सेंटेंस को, ठीक है। 22, पॉइंट आउट करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, द मदर सेड डोंट गो आउट इन रेन, आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ डोंट से स्टार्ट है ये सेंटेंस आपका। तो देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, जब भी आपके पास में इस प्रकार के सेंटेंस आए तो इसको दो तीन तरीके होते हैं, या तो नोट टू में बदल दो, अगर नोट टू में नहीं बदलना तो फॉरवर्ड में कर दो। तो यहाँ पे देखिए नोट टू है, ठीक है, नोट टू पर यहाँ पे फॉरवर्ड भी है इसमें, तो हमको देखना पड़ेगा अब, ठीक है। रिक्वेस्ट, तो मम्मी कभी रिक्वेस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, ये वाली इशू आता है आपके साथ में, ओके। तो यहाँ पे देखिए मदर सेड डोंट गो आउट इन रेन, तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाला एक बार देखते हैं हम, ऑप्शन क्या है, मदर फॉरवर्ड हर, टू सही है, गो आउट इन रेन, ओके।
अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू गो आउट इन रेन, प्लीडेड नॉट टू गो आउट इन रेन, सजेस्टेड नॉट टू गो आउट इन रेन। इस प्रकार के जब भी आपको सेंटेंस देखने को मिले तो बहुत ध्यान देना है, आपको फॉरवर्ड वाले ऑप्शन जो होते हैं वो आपको करेक्ट करना होता है इसमें। तो करेक्ट आपका क्या जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ओके, तो डी आप ऑप्शन इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन ठीक था, पर यहाँ पे रिक्वेस्ट ही है, तो रिक्वेस्टेड आता तो हम सोचते, पर यहाँ पे क्या आपको रिक्वेस्ट ही दे रखा है, इसलिए हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे कैसे रहने देंगे, हम डी ऑप्शन ही ठीक कर देंगे। 23 द किडनैपर सेड इफ़ यू डोंट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। अब ये देखिए आपका कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन फर्स्ट है ये आपकी प्रोबेबिलिटी वाली जिसमें संभावना होती है होने की, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे विल और फर्स्ट फॉर्म है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, शैल विल वाला सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी के साथ में शैल आ रहा है यहाँ पे। द किडनैपर सैड, अभी सेंटेंस को देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो किडनैपर ने क्या किया, किडनैपर हमेशा धमकी देते हैं, तो किडनैपर थ्रेटन टू, इफ आ रहा है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टू किल द बॉय। क्या किया उसने, किडनैपर ने बॉय को किल करने के लिए क्या किया, धमकी दी। इफ दे, यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बॉय, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दे डिडंट पे द रैंसम। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका सेंटेंस था हमने इसको इधर बना दिया किल द बॉय। द किडनैपर थ्रेटन टू किल द बॉय इफ दे डोंट पे द रैंसम, अगर वो रैंसम नहीं चुकाए तो वे किल मार देंगे उसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। पेड नोट रैंसम, ये आपका देखिए यहाँ पे है ही नहीं, आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाना नहीं है। सेकेंड सेंटेंस देखिए डोंट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय। नेक्स्ट है थ्रेटन डैट इफ द पेरेंट्स, यहाँ पे देखिए पेरेंट्स वगैरह सब गलत हो जाएगा, तो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट लगता है वो आपका ए ऑप्शन ही आ जाएगा। ठीक है, 24 ओह देयर इज ए स्लंग इन माई लेटस वेटर ही क्राइड, उसमें चिल्लाया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, उग उसको हो रहा है, तो आप लोग इसको चेंज कर देंगे एक्सक्लेम में, तो एक्सक्लेम इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आप वैसे ही क्रॉस कर दो इसको। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक बैठ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 25 आई होप यू विल हैव ए गुड जर्नी, आई सेड आई ऑल्सो सेड गुड बाय। तो दो सेंटेंस इसमें आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, एक तो सिंपल सेंटेंस और एक आपका एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें आप लोग किसी को वेलकम वगैरह करते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस आपको विशिंग है वेलकम करते हैं, वैसे सेंटेंस आपको मिल गए। तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, आई होप यू विल हैव ए गुड जर्नी और गुड बाय बोला, तो कई बार क्या है आप लोगों को चेंज करेंगे तो आप लोगों को गुड बाय शुरू में भी, तो गुड बाय का मतलब होता है किसी को विदाई देना। ठीक है, बेड करना, किसी को विदाई देना, तो आई बेड गुड बाय एंड होप डैट ही वुड हैव ए गुड जर्नी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। आई सेड डैट आई होप विथ गुड बाय डैट ही विल, ये तो गलत ही है पूरा। आई वॉज होपफुल डैट ही विल हैव ए गुड जर्नी एंड बेड हिम गुड बॉय, तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, वॉज वगैरह यहाँ पे लगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आई सैड हिम गुड बॉय एंड विश्ड हिम ए गुड जर्नी, तो गुड बाय बोल दिया, फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें क्या होता है, कई बार आप लोगों को बिल्कुल अप्रोप्रिएट सोचना पड़ता है। इसमें दो सेंटेंस है, तो देखिए गुड बाय को आपने सीधा लिया और एंड लगा दिया, और होप डैट यहाँ पे विल था, विल का ही के अकॉर्डिंग वुड में चेंज कर दिया, तो ये भी सही है, हैव ए गुड जर्नी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है अगर आप चेक करेंगे तो इसमें। ठीक है, नंबर 26 यू यूज टू बी गुड एट ग्रामर सेड आई वाई हैव यू
नेग्लेक्टेड इट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी है, एक क्वेश्चन वाला है और एक आपका सिंपल सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस आ गए और बीच में आपका रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस आ गया। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में जहाँ बीच में रिपोर्टिंग स्पीच आती है तो आप लोगों को कैसे चेंज करना है, तो देखिए इसमें आई सेड शुरू में लेना, आई सेड सब में है, आई सेड, आई रिमाइंडेड, ये आपको कैसे आगे ये गलत है, और आस्क क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन बाद में, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। तो आप लोगों का ये रिमाइंडेड वगैरह है, चलिए एक बार रिमाइंड वगैरह देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का एक बार इसको करेंगे, तो देखते हैं, यू यूज टू बी ए गुड एट ग्रामर, वाई हैव यू नेग्लेक्ट। तो 26 में देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देख रहे होंगे, यूज टू बी गुड एट ग्रामर एंड आस्क्ड वाई ही हैड बी नेग्लेक्टेड, ये ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डैट ही यूज टू बी गुड एट ग्रामर एंड सैड, सैड नहीं आएगा, आस्क आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कई बार आपको ऑप्शन अगर सही भी लग रहा हो तो भी गलत करना है, जैसे मैंने आपको अभी सिखाया है उस प्रकार से। डैट ही हैड बिन गुड एट ग्रामर एंड वांटेड टू नो, ठीक है, वांटेड टू नो व्हाई ही हैड नेग्लेक्ट इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये यूज टू बी को चेंज कर दिया इन्होंने, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही नेग्लेक्ट ग्रामर व्हेन ही यूज टू बी ग्रामर, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारे को नहीं करना था, फिर भी हमने एक बार वापस चेक किया इसको, हो सकता है हमारा गलत हो, आगे हम जब चेक करेंगे, कई बार क्या करते हैं हम शुरू में ही इसको सही कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या गलत हो जाता है, इसलिए 26 में क्या आ जाएगा, सी। ओके, चाहे हमारा ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो, कैसे भी हो, हमने पढ़ा नहीं हो, कैसे भी हो, बट ये ऑप्शन सही आएगा जब हम बाद में देखेंगे। तो इसको इनविटेड रमा टू कम फॉर ए ड्राइव द फॉलोइंग डे, तो यहाँ पे आपको क्या बदलना है, इसको डायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए डायरेक्ट में फॉलोइंग है, तो फॉलोइंग डे का क्या होता है, नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे देख लो एक बार, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कौन सा आना चाहिए। तो 26 में देखिए यहाँ पे टुमारो, ये सब ये गलत आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए द फॉलोइंग डे का नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन कर देंगे। आई सेड टू, और भी चेक कर लो, आई सेड टू रमा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों के, विल यू कम फॉर ए ड्राइव द नेक्स्ट डे, ओके। आप आराम से इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट 28, in changing the following direct speech into indirect, what change is required in the verb eat, eat में क्या रिक्वायर होगा चेंज करने का, बस यही पूछ रहे हैं वो आपसे। तो देखिए ईट है, आई नेवर ईट फिश, ही एक्सप्लेन्ड, तो देखिए ईट में क्या चेंज होगा, जब इसको हम बदलेंगे, ही एक्सप्लेन डैट, आई का हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग ही, नेवर ईट फिश, तो वह कभी फिश नहीं खाती है, तो कभी नहीं खाती, तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो क्या चेंज करेंगे हम इसको, एट में, ईट्स में, हैव ईटन में, या फिर नो चेंज इज रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसने एक्सप्लेन किया कि वह कभी भी नहीं खाती, तो नेवर कभी भी नहीं खाती एक हैबिचुअल टाइप में हो जाएगा, तो आप इसमें क्या कर देंगे, ईट्स, ओके। 29, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन, आई हैव बॉट ए हाउस, ही सेड, उसने कहा मैंने एक घर खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए सेड दैट ही हैड बॉट, ये सही है, आपका ही हैज गलत हो जाएगा, ये सब गलत है, आपका ये ऑप्शन ठीक है। 30, द टीचर सेड टू द बॉय गो अवे फ्रॉम योर क्लास, तुम्हारी क्लास से चले जाओ। तो गो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है वापस, तो इसको भी आप वापस कर दो 30 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऑर्डर देंगे टीचर, कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, सेड, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला है, ये ठीक बैठ जाएगा और सारी वैसे ही गलत हो जाएंगे। टू भी आ रहा है, इसमें टू भी आ रहा है, तो यहाँ पे टू गो अवे फ्रॉम हिज क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, अब यहाँ पे आपको क्या बदलना है, डायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए डायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये राम सेड टू अर्जुन, ये ठीक है,
ऑर्डर अर्जुन, ऑर्डर पहले नहीं आएगा आपका। सेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑर्डर्ड अर्जुन ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे गो अवे, ओनली गो अवे आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा? बी ऑप्शन। ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, जितनी जल्दी होगी मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस है आप लोगों का। आपको इसमें भी डायरेक्ट में चेंज करना है, तो देखिए सेंटेंस आपको डायरेक्ट में भी चेंज करवा सकता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ही सेड, डैट आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डैट देखिए गलत हो जाएगा सेंटेंस ही पूरा, तो ये गलत है। ही सेड टू मी, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यू है नहीं यहाँ पे। अगर यू होता तो सोचते, तो बी ऑप्शन भी हम लोग कट कर देंगे एक बार। अब देखिए ही सेड, यहाँ पे वुड है तो आई, जब ही होता है यहाँ पे ही, तो ही क्यों आया? जब यहाँ पे आई होना चाहिए था, तो आई आएगा। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? शैल। यहाँ पे शुड है तो शैल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए शी ही है, तो शी कहाँ से आया? ये भी गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक बैठ जाएगा। तो देखिए आप इस प्रकार से सेंटेंस कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप अपनी ग्रामर बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के सेंटेंस हमने शामिल किए हैं। हम आप में हमारे प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हरिश्चंद्र एकेडमी के नाम से है हमारा। टेलीग्राम भी इसी नाम से है, यूट्यूब भी इसी नाम से है। आप ऑनलाइन क्लास है हमारी, ऑफलाइन क्लास है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू जारी है। किसी भी तरह की अगर आपको कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है 9413091060। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।